जिस प्रकार पॉल्यूशन बढ़ रहा है पूरे भारत में, बल्कि खासकर जो मेट्रो सिटीज हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ की तादाद बहुत ज़्यादा है, बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से हर जगह दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। शाम होते होते लगभग हर वो व्यक्ति जो घर से बाहर काम के सिलसिले में जाता है, उसके गले में खराश शुरू हो जाती है, छींकें शुरू हो जाती है, जुकाम शुरू हो जाता है और भी बहुत तरह के रोग पैदा होने लग जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा ही बचाव है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आजीविका के लिए घर से बाहर जाना भी ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है। ऐसे में हम क्या बचाव करें कि जिससे इस बढ़ते पॉल्यूशन से हम अपने आप को बचा सकें? दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो सबसे पहले अपने नाक और मुँह पर एक मास्क ज़रूर लगाएँ। हो सके तो थोड़ा-सा मोटा मास्क हो और उसको हल्का-सा गीला ज़रूर कर लें। जब आप मास्क को गीला कर लेते हैं, तो जो धूल के सूक्ष्म कण होते हैं, वो उस गीले मास्क पे चिपक जाते हैं। वो आपके श्वास नली में, नाक में, मुँह में जाने से रह जाएँगे, बच जाएँगे, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जब आप घर वापस आते हैं, तो सबसे पहले पानी पीने से भी पहले एक छोटा टुकड़ा गुड़ का उसे चूसें। चबाना नहीं है, उसे चूसना है, जिससे कि वो जो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होके जो गुड़ का लिक्विड बन जाएगा, लार जो बनेगी, वो आपके गले से होते हुए नीचे जाएगी और जो भी आपका धूल कण अगर कुछ पहुँच गया है, तो वो भी उस गुड़ के साथ चला जाएगा। इसके अलावा आपको जो आप मास्क यूज़ करते हैं, अगर आप उसे गीला नहीं करना चाहें, तो एक ये है जीवन रक्षक सुधा। श्री सर्वेश्वर पड़ाव बनारस के द्वारा औषधि केंद्र में बनाया गया है ये। और ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। मैं स्पेशली जो इसको यूज़ करता हूँ अपने मास्क पर, इसकी ऐसी ये ड्रॉपर टाइप से है, इसकी करीब-करीब 2-4 बूँदें उस पे छिड़क लेता हूँ मैं, जो मेरे नाक के एरिया में आ जाता है, तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि एक तो मास्क गीला हो गया, प्लस इस औषधि की वजह से नाक से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई भी तकलीफ हो रही हो, वो उसको भी दूर करती है, प्लस उन तकलीफों को बढ़ने भी नहीं देती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे प्रैक्टिकल पिछले 1 महीने से मैं कर रहा हूँ, तो तब मुझे चीज़ें समझ में आई। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हर चीज़ सरकार पर नहीं छोड़नी है। बीमार हम हो रहे हैं, तो इलाज भी हमें ही ढूँढना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं, आपके आस-पास जो भी पेड़ है, आप उसको हफ्ते में या 10 दिन में 1 बार पानी से नहला दीजिए। कारण क्या होगा? कारण ये होगा कि आप देखेंगे आपकी सराउंडिंग में जो भी पेड़ है, पौधे हैं, उन सब पर एक मिट्टी की लेयर बन गई है और जिसकी वजह से वो शुद्ध हवा हम तक नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे ही आप उन पौधों को, उन पेड़ को आप पानी डाल के धो देंगे, तो उनकी मिट्टी हट जाएगी और वातावरण में एक स्वच्छ हवा देने लायक बन जाएँगे। किसी भी नेगेटिव चीज़ को घटाने के लिए पॉजिटिव चीज़ का बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉल्यूशन में इन सब चीज़ को करते हुए जैसे आप इस क्रिया को भी इस्तेमाल शुरू करते हैं, जो जितने भी पेड़ पौधे उनको धोने का, तो आप ये देखेंगे बहुत हद तक आने वाले समय में जो रोग हो रहे हैं या होंगे, उनसे भी अपने आप को बचा लेंगे। दोस्तों, ये जन जागरण का हिस्सा बन जाना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, जिससे कि
हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। एक चीज समझ लीजिए, प्रकृति बचेगी तो हम और आप बचेंगे। अगर इसी प्रकार जिस तरह से प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं, शायद हम नहीं या हमारी आने वाली पीढ़ियां उस विनाश का कारण बन जाएगी। उस विनाश को झेलना पड़ेगा। हमें उन सबको बचाने के लिए इस छोटे से कदम को भी उठाना होगा। आपके घर के पास जो भी पेड़ है, उसको आप ज़रूर धोइए। आप कुछ दिन, कुछ महीने करके देखिए, आप ऑटोमेटिक अपने परिवार में बहुत सारे लोगों से बदलाव देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है, हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचाएँ और सभी स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है, हम सभी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। जन जागरण में एक दूसरे के सहयोगी बने। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।